कहानी हुआ महापुर की सबिता की। उसको सब सबिता भाभी बोल के ही बुलाते थे और उस इलाके में सब उसका प्रेमी है। होगा क्यों नहीं, सबिता भाभी अपनी खूबसूरती से सबको अपने वश में करके रखी है और वो जहाँ भी जाती अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना करती और जहाँ भी जाती सब लड़के उसके पीछे। वो जहाँ भी जाती अपनी खूबसूरती और उसके चाल चलन देख के लड़के लोग उसके पीछे पीछे जाते और मुंह से सीटी मारते हैं। एक ही बात मुंह से वो लोग का निकलता। मैं सबिता भाभी को भगवान ने तो बहुत ही फुर्सत से बनाया है। सुबह सुबह सबिता भाभी इस तरह से तैयार हो रही थी कि लग रहा था कि वो कोई शादी घर जा रही हो। उसका पति आलोक जब इस तरह से उसको तैयार होते हुए देखता है तब वो बोलता है कि तैयार होने की क्या जरूरत है, सामने की दुकान में ही तो जाओगी ना। कि ये बातें सुनते ही उसके तरफ देख के बोलती है कि और आप बकबक मत कीजिए और मुझे ये सिखाने मत आइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारी की तरह दिखते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसे ही देखने में हूँ। की बातें सुनते ही आलोक चुप हो जाता है और वो अपना लिस्ट पकड़ लेती है वो उधर दुकान की तरफ चल जाती है। लड़के लोग जो हमेशा उसको देखते रहता है, को देखते ही वो लोग बोलने लगता है सुनिए सुनिए, तो सुबह सुबह ही सबिता भाभी को देख लिया मैंने, तो दिन ही अच्छा जाएगा। सबिता भाभी उन लड़के की बातें शर्माते हुए सुनने लगती है और पापड़ दुकान के तरफ जाने लगती है और वो जनरल स्टोर पहुंचते ही मालिक को स्माइल करते हुए बोल रही है गुड मॉर्निंग। अपने हिसाब में व्यस्त पप्पू जब सबिता का आवाज सुनता है तब वो अपने पीले दांत को निकाल के बोलता है आज तो इतना जल्दी गुड मॉर्निंग हो गया सबिता भाभी। सबिता फट से उसका हंसी से इसका आंसर दी। के बाद सबिता भाभी अपने साथ तो वो लिस्ट पकड़ाते हुए बोली पप्पू भाई मेरे ये सारे सामान को जल्दी से पैक कर दीजिए, तो उनको ऑफिस में जाना होगा। सबिता भाभी भाई मत बोलिए, पप्पू बोलिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे मेरा मतलब वही था पप्पू बाबू। अरे नहीं नहीं, सिर्फ पप्पू। अच्छा बाबा पप्पू। अरे अरे सबिता भाभी, आपके मुंह से मेरा नाम सुनते ही मुझे कुछ कुछ होता है। की बातें सुन के सबिता जोर जोर से हंसने लगी। सिर्फ कुछ कुछ ही होता है आपका क्या पप्पू बाबू? कि ये बात सबिता इस तरह से बोलती है कि पप्पू सबिता भाभी घर में भी डिलीवरी करता हूँ। ये बात से आप सिर्फ एक बार कॉल कर दीजिए, बंदा आपके पास मौजूद हो जाएगा। ओ ऐसी बात है क्या? मैं बोलना चाह रहा था कि आपका सामान आपके घर ही पहुंच जाएगा। इसके बाद पप्पू सारा सामान देख के 4000 का बिल पकड़ाता है। बिल देखते ही सबिता बोली क्या पप्पू आप थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दिए? आप तो जानते ही हो मैं तो आपकी परमानेंट ग्राहक हूँ ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको पूरा ही डिस्काउंट कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, 4 महीना का बिल बाकी है ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ओह अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा ये भी लिख लीजिए, वाले महीना में सब क्लियर कर दूंगी। सबिता का ये बात सुनते ही पप्पू उसकी तरफ देखते ही सबिता बोली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पप्पू? प्रॉब्लम नहीं नहीं। इसके बाद सबिता अपने सामान लेके हंसते हुए वहां से चल जाती है। ये उसकी खूबसूरती का ही जादू था कि 1 साल से घर में कोई रेंट नहीं देते हुए भी उस घर में वो रह रही थी। शनिवार को भी जब उदय चंद्र अपने घर का रेंट मांगने गया था तब
क्या उदय बाबू, मैं क्या कहीं भाग रही हूँ आपको छोड़ के? मतलब आपका घर छोड़ के? ये सबिता भाभी, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, और एक्चुअली मैं इधर ही से जा रहा था, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा मिल के जाता हूँ। हा 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 हा। सुन। ते ही सबिता उदय चंद्र के हाथ के ऊपर अपनी हाथ रख देती है, अपना सांस छोड़ते हुए बोलती है, उदय बाबू तुम भी ना बहुत ही ये हो, घर से जा रहे थे इसीलिए यहाँ आए कि मेरे लिए भी आइए, मैं तो आपके इंतजार में रहती हूँ। ये बात सुनते ही उदय चंद्र 3 बच्चे का बाप होते हुए भी उसका मन खिल उठा। वो उस दिन भी सबिता का घर से भाड़ा नहीं लेके ही वापस चल गया। इसी तरह पता नहीं कितने जन के पास से सबिता पैसा नहीं दे के ही अपना काम कराते रहती है। उसका पति जो एक बहुत ही साधारण सा है, सिंपल सा नौकरी करता है, उसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सबिता उसको चुप करके रखी थी। एक दिन की घटना, आलोक अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तब उसके फोन में एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। हेलो, आलोकनाथ बोल रहा हूँ। आलोकनाथ बोल रहे हो? हाँ। कौन? अरे नाम में क्या रखा है? आपके साथ एक काम था, आप बोलिए ना। के बाद वो आदमी आलोकनाथ को जो बोला वो सुन के आलोकनाथ को ऐसा लगा कि मैं अपना खुद का सर खुद ही फोड़ लूं। बार बार उसके कान में उस इंसान की ये बातें ही गूंज रही थी। शर्मिंदा मत होइए, खुल के बोलिए ना। आपकी बीबी की कितनी कीमत है? देखिए, मैं आपके साथ अच्छा से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीबी के बारे में तुम जो चाहो वो बोलोगे। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? कितने जन तो अपना बीबी के ये पे है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा उसका दाम देना चाह रहा था। नाथ और क्या जवाब देता, इसलिए उसने फोन काट दिया। उसके बाद से तो हमेशा कोई ना कोई उसको फोन करता, उसकी बीबी का दाम पूछता। एक दिन तो अमन बोल के उस इलाके का आदमी ने से ही आलोकनाथ को बोला, ये सब तुम क्या बोल रहे हो अमन बाबू? सब क्या एक अच्छे इंसान की बातें हैं? पता नहीं है हम लोग कितने साधारण से इंसान हैं, किस लिए तुम इतने धमकी दे रहे हो मुझे? मैं ऐसे क्या बोल दिया, जरा बताओ तो। अरे बीबी जो सब मर्दों के साथ ऐसे करते रहती है, क्या आपको पता नहीं है? कहाँ से आया एक साधारण सा इंसान? बातें सुनते ही आलोकनाथ का सर शर्म से झुक गया। उसने उस दिन सोच लिया कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपने बीबी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। ये वो घर आते ही अपने बीबी से इस बारे में बात करने लगा। ये भी बोला कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी ये बातें सुनते ही सबिता गुस्सा हो गई। तुम भी ना बहुत ही नैरो माइंडेड हो। अब अगर कोई लड़की कोई किसी के साथ हंस ली थोड़ा सा, उससे उसका क्या गलती है? सबिता, बात ये नहीं है कि तुम हंस के बात करती, ये हुआ कि तुम्हारा हंसने का क्या मतलब होता है। को जो सोचना है सोचे। हाँ, ये मत भूलिए कि मेरा ये हंसी के कारण ही 1 साल से बिना रेंट दिए तुम यहाँ रह रहे हो, और दुकान में भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, और दूध भी फ्री में दूध दे रहा है। और मैं अगर इस तरह नहीं हंसूं तो आपकी थोड़े से पैसे से कुछ भी नहीं होगा, नाक नहीं खा के रहना होगा। ये घर घर की बातें तो रहने ही दो। सबिता, जिसका जितना बड़ा चादर है उसे उतना ही बड़ा फैलाना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं कमाता हूँ कि मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ। मानता हूँ कि मेरा पैसा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ। प्लीज तुम ये सब करना छोड़ दो, इससे तुम्हारा नाम ही खराब हो रहा है। ये आप अपना ये लेक्चर सब बंद कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के चल जाऊंगी। लोकनाथ अपनी बीबी को बहुत प्यार करता था, उसका अच्छा चाहता था, लेकिन सबिता अपनी जिद में अड़ी हुई थी। यहाँ सबिता कभी कोई गलत काम नहीं की, लेकिन
उसका छवि ही गलत हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका यही हरकत एक दिन उसे शर्मिंदा कर देगी। एक दिन जब वो घर में अकेली थी, दो जन उसके घर में आके उसका दरवाजा नॉक कर रहा था। तो दरवाजा खोल के देखता है कि आदमी बाहर में खड़ा है। वो दोनों ही नशे में था। यहाँ पे सबिता कौन है? हाँ, मैं ही सबिता हूँ। बोलो क्या बात है? जरूरत तो वही है जो तुम पूरा इलाके में करती हो। सिर्फ तुम्हारा रेट मालूम नहीं है, अगर वो मालूम होते ही सब हो जाएगा। दो, क्या रेट है तुम्हारा? लोगों की ये बातें सुनते ही सबिता को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? पूरा इलाका का दिमाग खराब करके हम लोगों का दिमाग ठीक रखने को बोल रही हो? बोलते ही सबिता के साथ वो दोनों बुरा बर्ताव करने लगता है। तो अच्छा हुआ कि उसी समय आलोकनाथ अपने घर जा रहा था। वो अपना बीबी के साथ ऐसे करते हुए देख मारपीट करने लगा। उनका हिम्मत कैसे हुआ मेरा बीबी के साथ इस तरह से गलत हरकत करने का? ये जाजा बहुत आया अपना बीबी को बचाने के लिए। दोनों आलोकनाथ को खूब मारा, लेकिन आलोकनाथ भी हार मानने वाला नहीं था। तो भी वो लोगों को बहुत मारा। एक जन का तो सर ही फोड़ दिया था। और वो गुस्सा में जाके आलोकनाथ का पेट में चाकू मार देता है। उसके बाद दोनों भाग जाता है। आलोकनाथ का पेट से खून निकल रहा था और वो चीखते चीखते ही बेहोश हो गया। ये देखते ही सबिता उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर उसका इलाज शुरू किया। पूरा 24 घंटा के बाद उसे होश आया। होश आया तो देखता है कि सबिता उसके पैर के पास बैठी हुई थी। आंख से आंसू गिर रहा था। मुझे माफ कर दो, कभी भी तुम्हारी बातें नहीं सुनती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। आपको बेइज्जत की हूँ। मैं खुद भी तुम्हें बेइज्जत की हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कौन सा आग से मैं खेल रही हूँ। मुझे तो जलाएगा ही, लेकिन तुम्हें भी वो जला के खत्म कर देगा। मुझे माफ कर दो। सबिता, जो हो गया उसे भूल जाओ और नई सिरे से जीवन शुरू करो। अतीत के बारे में ज्यादा सोचने से वर्तमान खराब होता है। तुम मेरी बीबी थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें प्यार करता